हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों से हमें भगवत गीता के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यानी भगवान एक प्रोसेस बता रहे हैं इसमें कि पहले उन्होंने ये जो नॉलेज है गीता का जो ज्ञान है वो सूर्यदेव को दिया, फिर उन्होंने मनुष्य के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव का नाम ही विवस्वान है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को यानी सूर्यदेव को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूलिक सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में भी हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। यानी जो बात गीता में लिखी है वही महाभारत के शांति पर्व में भी लिखी है। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रूव होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी टोटल जो एज है दैट इज 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 साल। इससे पूर्व द्वापर युग था जो कि करीब 8,64,000 साल का था और त्रेता युग जो कि करीब 12,96,000 का था। इस तरह ये टोटल 20 लाख को क्रॉस करता है। तो इस अनुमान के अनुसार भगवत गीता कम से कम 20 साल से इस पृथ्वी पर 20 लाख साल से ज्यादा से इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। यानी इस श्लोक से मतलब 4.1 और 4.2 भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक से हमें ये पता चलता है कि गीता ओरिजिन कैसे हुई, कैसे गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे तक पहुंची। गुरु शिष्य परंपरा मीन्स गुरु ने अपने शिष्य को समझाया, शिष्य ने फिर अपने शिष्य को समझाया। इस प्रोसेस से आध्यात्मिक ज्ञान लिया जाता है। इसी प्रोसेस से गीता आ रही थी और फिर धीरे धीरे किसी कारणवश ये छिन्न भिन्न हो गई। और अगले श्लोकों में हमें जानकारी मिलती है कि भगवान अब दोबारा, जैसे पहले उन्होंने विवस्वान को चुना, इसी तरह से भगवान ने इस नॉलेज को एक तरह से रीस्टार्ट करने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को फिर से अपना शिष्य चुना। उन्होंने उसे वो नॉलेज दी और वो नॉलेज फिर अब आगे दोबारा गुरु परंपरा से हम सबको मिल रही है। इसी प्रोसेस से गुरु शिष्य परंपरा से ही हमें नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज द प्रॉपर वे। एक्चुअली भगवद गीता में अनेक जगह पर इस तरह के श्लोक हैं जो ये समझाते हैं कि हमें अपनी नॉलेज एक प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से लेनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा। हरे कृष्ण।